मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको अपने चैनल अर्ज़ को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं, जो इंग्लिश का टॉपिक है, मैं पीछे से 40 वीडियो शूट करवा चुका हूँ। आज उन 40 वीडियो का एक रिकैप मैं बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ असूल और एक-एक मिसाल के साथ मैं आपको समझाऊँगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, आप एक दफ़ा जाकर मेरी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वैसे हमारी नौजवान नस्ल को पता नहीं क्या हो गया है, हमारा जो कंटेंट है वो एजुकेशन रिलेट है, लेकिन आजकल फेसबुक और यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ वेल्गर कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहा है और हम जैसे जो यूट्यूबर हैं या हम जैसे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारा कंटेंट और हम खुद पीछे रह गए हैं। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, अगर आपको इंग्लिश का मसला है और अगर आप हमारे से कोई रहनुमाई चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मजीद मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो ऐदर आर नाइदर नार का रिकैप है, हाउ टू का है, इंपेरेटिव सेंटेंस का है, लेट का इस्तेमाल है। मैंने एक जामी वीडियो बनाई है 35 असूलों पर। पीछे वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस की है, लेकिन इन वीडियोस में मैं सिर्फ असूल बताऊंगा और इसके साथ साथ एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको फिक्र अच्छे तरीके से समझ आ सके। शुक्रिया। बोर्ड की तरफ आते हैं और हमारे बोर्ड के ऊपर आप फोकस करके इंग्लिश के नए रूल्स और कवरिंग को समझ सकते हैं। अपने वीडियो का आगाज करते हैं और कंक्लूजन वीडियो हमारी है। इसमें सबसे पहले आज जो चीज़ें मैंने पढ़ानी है उसका मैं एक दफ़ा आपको रिकैप करा देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाना है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये एक हमारा रिकैप हो गया। दूसरे नंबर पर हमने आपको पढ़ाना है यूज ऑफ लेट्स का रिव्यू करवाना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ यूज ऑफ इंफिनिटिव है। ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल, अगर आप इसको सारा कंटिन्यूसली देख लेते हैं। अगला कंडीशनल सेंटेंस कि क्या होती है, इसके ऊपर बहस करूंगा मैं। 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये पढ़ानी है आपको मैंने। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको रिकैप कराने वाला हूँ वो है यूज ऑफ शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have। इससे अगला हमारा टॉपिक है कैन, कुड, विल बी एबल। इसके साथ हमारा जो टॉपिक है अगला शैल बी एबल टू। अगला हमारा टॉपिक है कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, विल या शैल नॉट हेल्प। ये हमने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है इसके बारे में डिटेल डिस्कस होगी। इससे अगला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है मे, माइट, सो दैट, इसका इस्तेमाल पढ़ाना है कि हमने फिक्रों में मे, माइट का इस्तेमाल कैसे करना है। पिछली अपनी वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसका मैं एक आपको रिकैप करूंगा कि हम इसको बनाएंगे कैसे। फिक्र ये मेरी एक कंक्लूसिव और इन टॉपिक की आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह ताला बाफज़ल खुदा हमारी अगली वीडियोस भी जारी रहेंगी, लेकिन ये टॉपिक जो है हमारा क्लोज हो रहा है इस जगह पर। अगर हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वुड का और यूज टू का इस्तेमाल हमने कहाँ और किस जगह करना है। उससे आगे हमारा टॉपिक है दैट, वर और हैड का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है। उससे आगे हमारा टॉपिक है कीप, केप्ट, लेट। क्या है लेट, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बारे में हमने जाना। यूज ऑफ लेट होता क्या है। उर्दू में ऐसे फिक्रे होते हैं जिनमें इजाजत, ऐसे फिक्रे जिनमें कोई तजवीज हो, सजेशन दी जाए, उन फिक्रों में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेट का। इन फिक्रों की जो निशानी है, फिक्रों में आएगा आने दो, जाने दो, आए, आओ, आओ चलें, ये सारे फिक्रे लेट के मेन्यू में इस्तेमाल होते। इसका रूल क्या होना, क्या ऐसा रूल है। एक तो ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट जो चीज इसमें आपने करनी है, आओ और आए का तर्जमा जो है, जो ट्रांसलेशन जो है वो आपने करनी है लेट के अंदर। लेट के फौरन बाद आपने इस्तेमाल करना है प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस वो कैसे, प्रोनाउन की असल में 3 हालतें हैं। वो कौन सी 3 हालतें हैं वो आपको साथ में मेंशन कर देता हूँ। ही एक सब्जेक्टिव केस है, हिज पोजेसिव केस है और हिम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस की एक कड़ी। इसी तरीके से ये आपको इल्म में हो, ही सब्जेक्टिव हुआ, हर पोजेसिव हुआ और हर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले असल में आपको हालतें, यू है, यू सब्जेक्टिव है, यू आर पोजेसिव है और दोबारा यू जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव। आई सब्जेक्टिव है, माई पोजेसिव है, मी ऑब्जेक्टिव। सेम अगर हम हालतों के बारे में जानना चाहते हैं, दे सब्जेक्टिव है, देयर पोजेसिव है और देम ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्टिव है, आवर वो हमारे पास पोजेसिव है, अस वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ये 3 हालतों का समझना आपके लिए लाज़मी जरूरी है। अगर ये 3 हालतें समझ आती हैं तो आप फिक्र। अब हम यहाँ से एक मिसाल लेंगे और मिसाल से जो है अपनी बात को वाज़ेह कैसे करते हैं। देखें, आओ सैर को चले, तजवीज़ है, आओ सैर कैसे, लेट अस चलना की गो आउट फॉर वॉक। अब यहाँ पर जो आउट है, गो आउट जो है वो सैर के मैनी दे रहा है, फॉर वॉक। दूसरा हमारे पास है आओ सख्त मेहनत करें, लेट अस वर्क हार्ड, इसे जाने दो, लेट हिम, क्योंकि इससे के मैनी हिम में है, लेट हिम गो। वीडियो शूट कराने का जो मकसद है नए सिरे से कंक्लूजन का, कि आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर एंड होता है कंडीशनल सेंटेंस। आप बोर ना हो और सेंटेंस को साफ कोशिश करें। कौन से फिक्स से जहर होता है, कंडीशन में कोई
शर्त यानी शर्त या 3 कंडीशन हैं। आपको हर कंडीशन का पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ एक मिसाल के साथ समझाऊं। हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर वो मेहनत करता है या यूं है, अगर वो मेहनत करेगा तो पास। ये फर्स्ट समझें कि पहला जो फिक्रे का हिस्सा है इसकी आप ट्रांसलेट प्रेजेंट सिंपल का जो दूसरा हिस्सा है कि आप ट्रांसलेट फ्यूचर सिंपल। ये हमारी कंडीशंस होंगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो रूल है वो क्या होगा। प्रेजेंट सिंपल का रूल होगा सब्जेक्ट होगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म आनी है इसमें, और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट और डज नॉट। नफी का फिक्रा होगा तो आप डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल। इसी तरीके से इसमें सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट है ना, इस्तेमाल होनी है विल और शैल, साथ इस्तेमाल होनी है फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ऑब्जेक्ट। फिक्रा बना लेते हैं। फिक्रे के स्टार्ट में आपने यूज करना है इफ का। इफ वो है वर्क हार्ड, एस का इजाफा जरूर करना है क्योंकि ही फेट की वजह से इजाफा होता है उन फॉर्म में जिनमें ना हो एस एच सी एच एक्स ना हो। अगर एस एच सी एच हो फॉर्म के आखिर में तो आपने एस का इस्तेमाल करना। दूसरा हिस्से में कामे लगाना, आपने इसको बनाना है ही विल पास। यहाँ मैं आपको बताता चलो कि आई और वी के साथ आपने इस्तेमाल करना है शेल का, बाकी सब के साथ आपने इस्तेमाल विल का। लेकिन जहाँ जरूरी हो कि इसके बगैर गुजारा नहीं, आई और वी के साथ विल की लाजमी की बात की, जो वहाँ पर फिर आप विल में इसका इस्तेमाल कर। अभी का एक साथ बना देते हैं। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो फेल हो। कैसे, मैं आपको स्टार्ट से बता चुका हूँ डज नॉट और डू नॉट। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल फेल। ये हमारे पास है। अगर ये जो नहीं है आखिर फिक्रे के आखिर में है, तब इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सवाल ये पैदा करना। अगर यही सेम फिक्रा हो लेकिन हम ये कहें अगर वो मेहनत करेगा तो फेल नहीं होगा, ये कंडीशन आ जाए तो फिर क्या। पहले नहीं उसमें था तो हमने स्टार्ट में डज नॉट लगा दिया, लेकिन अब नहीं एंड में आ चुका है तो साफ जाहिर है कि हमने भी नहीं का इस्तेमाल विल और शैल के बाद। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट फेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही फिक्रे हमारे पास सवालिया आ जाए तब क्या। फिक्रे आ जाए सवालिया तब क्या। अगर वो मेहनत करेगा तो क्या फेल नहीं होगा। इस तरह का फिक्रा आ जाए तब हमने क्या। पहली बात यह कि जो जहाँ पे सवालिया फिक्रा हो तो विल और शेल को आपने स्टार्ट में ले आना, इसको आपने एंड में ले जाना है। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को सवाल के वाले फिक्रे को स्टार्ट में ले आना। विल ही नॉट फेल, नॉट क्यों लगाया, ना के मैंने देने के लिए, और सवालिया फिक्रे के लिए विल और शेल को फिक्रे को बाहर लिखना होता है। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये आपकी कंडीशनल टाइप फर्स्ट यहाँ पर क्लियर हो। अब हमारे पास कंडीशनल टाइप 2 होगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये क्या होते हैं फिक्र, इनमें अक्सर फिक्रों में 2 दफा का, ती, ते वगैरह आता है 2 दफा। मैं आपको मिसाल इसके साथ ही दे देता हूँ। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। देखें मैंने कहा था ती 2 दफा फिक्रों में इनका तज़किरा हो। आपको पता लग जाता है कंडीशनल टाइप सेकंड है। बनाना कैसे, इसका रूल, इसका असूल क्या। इसका असूल ये है कि जो फिक्रे का पहला हिस्सा जो मैं आपको इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे आपने पास्ट परफेक्ट में, अगर आपको पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं आता वो मैं हटा देता हूँ, और फिक्रे के दूसरे हिस्से में आपने इस्तेमाल करना है। ये फिक्रे का दूसरा हिस्सा, इसमें आपने इस्तेमाल करना है वुड है, और साथ ही क्योंकि हैव है इसके साथ थर्ड फॉर्म जरूर है। इस चीज को आपने नहीं भूल। सबसे पहले जो आपको रूल बताना है कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है, इसका कानून क्या है। एक तो सब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसमें हैड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। ये हमारे पास रूल। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। इफ का इस्तेमाल हमने जरूर करना है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरे हिस्से में आपने वुड लगाना है। ही वुड हैव पास्ड। ये हमारे पास इसका एक रूल बना, एक कानून बना। इसी तरीके से हमने अगर इसकी नफी का फिक्रा हो यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, तो तब क्या असूल रखेंगे। सिंपल रूल है, हम इसी फिक्रे को ले लेते हैं। अगर वो मेहनत ना करता तो नाकाम हो जाता। कैसे बनाएं, सिंपल है, हैड के बाद सॉरी नॉट लगा देंगे। इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि अगर 2 दफा ना आए तब क्या करें। साल के तौर पर ये फिक्रा है, अगर वो मेहनत ना करता तो पास ना। सिर्फ 1 दफा ना लगा देना काफी है। आप फिक्रे का पहला हिस्सा सिंपल यानी कि पास्ट परफेक्ट में जरूर ट्रांसलेट करेंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगले हिस्से में वुड के बाद आपने नॉट लगा देना है। ही वुड नॉट हैव फेल्ड। इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं, अगर वो मेहनत ना करता तो क्या पास हो जाता, तो क्या के मैंने आखिरी हमारा सवालिया का रूल है। अगर वो मेहनत ना करता तो क्या वो पास हो जाता। इस तरह का फिक्रा आ जाए तो क्या। सवालिया फिक्रा बनाने वाले के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विल और वुड हमेशा फिक्रे के स्टार्ट
पार्ट में आएंगे, वुड ही हैव पास्ड इफ ही हैड वर्कड हार्ड। ये हमारे सेंटेंस थे, ये हमारी कंडीशन। लेकिन इसी के साथ आपको यहाँ पर कंडीशनल टाइप मैं थर्ड भी समझाना चाहता हूँ। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब आपको मैं कंडीशनल टाइप थर्ड क्या है। उर्दू में इन फिक्रों में 2 दफा आता है, ये तीसरी अक़साम है। रहा था, रही थी, फिक्रे के आखिर में रहे थे, आ जाते। फिक्रों में बनाना कैसे, इसका असूल है कि जो फिक्रे का, मैं आपको एक फिक्रा लिखता हूँ, जब मैं जा रहा था वो आ रहा। कैसे बनाए, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को आपने बना लेना है पास्ट सिंपल में। क्या है पास्ट, अभी वो एक्सप्लेन कर देते। दूसरे हिस्से को आपने बना देना है पास्ट कंटिन्यू। कैसे, किस तरीके। पहले पहला रूल आप जहाँ पास्ट सिंपल की बात, क्या है पास्ट सब्जेक्ट होता है, सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या असूल होगा, सब्जेक्ट इस्तेमाल होना है, वहद हो तो वाज, जमा हो तो वर, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें और इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल और साथ ऑब्जेक्ट। हम फिक्रा अभी बना लेते हैं और अपना टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं, अगले टॉपिक का आगाज करते हैं। तो पहले हिस्से को आपने बना लेना है कंटिन्यूअस। वो कैसे, मैं आ रहा था या वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग व्हेन आई वेंट। ये हमारे पास सेंटेंस। अगला टॉपिक जो है वो हमारा यूज ऑफ इन्फिनिटिव है। क्या होता है उर्दू में, हम इसे मस्दर के तौर पर जानते। क्या इनका इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। उर्दू के जिन फिक्रों में या फॉर्म के साथ ना आए, नी आए, ने आए, उन फिक्रों में हम इसको इन्फिनिटिव के साथ समझते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको साथ ही दे देता हूँ ताकि आपको इन फिक्रों का पहले पता चल जाए। झूठ बोलना एक बुरी आदत, ना आ चुका है झूठ बोलना बुरी आदत, तो ये हमें पता चल गया कि इन्फिनिटिव का रूल क्या था। रूल का असूल हम इसमें यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म अब, और नेक्स्ट इसमें अगला जो असूल है फॉर्म के बाद से पहले आप टू फिक्रे 2 बना लेते हैं। आपको ये मिसाल समझ आ जाएगी। हमारे पहला तो वही है कि झूठ बोलना एक बुरी आदत है, ये मैं आपको पहले से ही दे चुका हूँ। झूठ बोलना एक बुरी आदत, ये आपके पास आया हुआ है ऑलरेडी सेंटेंस। झूठ से बनाएंगे कुछ यूं, क्योंकि देखें इसका कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। जिसका कोई सब्जेक्ट ना हो वहां पर हम इट का इस्तेमाल करते हैं, सादा है तो इज है, तो थी की बात होती तो हम वहां पे वाज का इस्तेमाल करें। इट इज बैड हैबिट टू टेल, ये हमारे पास एक असूल। और एक मेहनत करना अच्छी आदत, इट इज अ गुड हैबिट टू वर्क, ये हमारे सेंटेंस हैं। अब हम अगले रूल में आते हैं, वो है कंडीशनल सेंटेंस। कैन, यूज ऑफ कैन, कुड और विल बी एबल टू और शैल बी एबल। क्या है ये, क्या आपका इस्तेमाल, क्या बनना, इनका रूल क्या है। आप क्या देखें, जिन फिक्रों में आखिर में आ जाए सकता है वहां पर तो कैन, अगर आ जाए सकता था वहां पर हमारे कोड, और अगर आ जाए सकेगा, सकेगी वगैरह वगैरह तो वहां पर आप करेंगे शैल या विल बी एबल का इस्तेमाल। आप कैसे, मैं मिसाल से वाज़ेह कर सकता हूँ। वो सड़क अबूर कर सकता है, सिंपल है, कैन क्रॉस द रोड। अगर यही फिक्रा हो वो सड़क अबूर कर सकता था, तब कैसे माजी है, ही कुड क्रॉस द रोड। अगर यही फिक्रा आ जाए वो सड़क अबूर कर सकेगा, इसको कैसे बने, ही विल बी एबल टू क्रॉस द रोड। ये हमारे पास सेंटेंस आ जाए। अब हम इस अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प। वो क्या है, किस तरीके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट, साथ ही विल और शैल नॉट हेल्प होगा। ये हमारा अगला रूल है। कैसे बनाएंगे, क्या ये कौन से फिक्रों में इनका इस्तेमाल, क्या समझ। अमूमन इन फिक्रों में आता है के बगैर नहीं, फिक्रों में आता है के बगैर नहीं, अक्स के बगैर नहीं आते हैं, बेअख्तियार काम में आते हैं। सादा होगा तो आप कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, माजी का होगा नहीं रह सकता था तो आप वहां पर कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो के बगैर नहीं रह सकेगा तो वहां पर आप विल और शैल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसी के साथ इस रूल में आता है कि आपने हर दफा आईएनजी वाला इजाफा जरूर करना, या आपने इसका इजाफा जरूर मिसालें देता हूँ, इस टॉपिक को एंड करते हैं। वो से बगैर नहीं रह, मैं यहाँ पर विदाउट का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपके जहन में होता है विदाउट का इस्तेमाल होगा, जब विदाउट का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि कैन नॉट और कुड नॉट हेल्प। ये कैन नॉट हेल्प एंड में हंसना है, लाफ, लाफ पहली फॉर्म है, साथ आईएनजी का इस्तेमाल, सिंपल है। इसी के बाद वो हंसे बगैर नहीं रह सकता था, सिंपल है, कुड नॉट हेल्प लाफ। फिर इसी का अगला फिक्रा है, मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करता चलूंगा हर फिक्रे को। वहां से बगैर नहीं रह सकेगा, ये फ्यूचर का है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करें he will not help laugh। ये आप फिक्रे बन जाएंगे कि गा का, गी का और सकना का। 3 मिसालों से मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है। मजीद समझने के लिए आप हमारी वीडियोस की टॉपिक को देखें। सिर्फ रिकैप टॉपिक अगला हमने पढ़ना है, मे का इस्तेमाल और माइट का इस्तेमाल, सो दैट का इस्तेमाल, इनके साथ दोबारा मे और माइट कहाँ इसके बारे में जान, कहाँ वो फिक्रे जहाँ इजाजत हो, सिंपल बात, जहाँ इम्कान हो किसी चीज का, जहाँ दुआ हो, वहां पर हम मे का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर माजी होगा
तो माइट का कर देंगे, नहीं तो मे काफी रहेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर स्कूलों में ये बताया जाता है मे आई, सिंपल सेंटेंस मे आई काम। इससे आगे बनाएंगे हम दुआ या फिक्रे में, खुदा करे आपकी उम्र दराज हो, ये दुआ है। हम मे स्टार्ट में लेंगे, हमारी उम्र यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये हमारे पास दराज की दुआ है, दुआ है। मे का इस्तेमाल आपको समझ में आ चुका है। सेम आप माइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम ये बात जानते हैं कि जो मे है इसकी माजी की शक्ल जो है वो हमारे पास माइट, इसका इस्तेमाल हमने कैसे, माजी में ही होगा। फिक्रे के इसमें दो हिस्से होंगे। उसने कहा शायद आज बारिश हो, इम्कान के मैनी है, शायद आज बारिश जाए। पहले हिस्से में ही सेड लगाएंगे, से नहीं लगाएंगे, सेड लगाएंगे। ही सेड इम्कान के बात है, ही सेड दैट इट माइट रेन, माजी में मे नहीं आएगा, माइट आएगा। ये हमारे पास एक सेंटेंस। उसके बाद हम अगला फिक्रा बनाएंगे, सो दैट का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना, कैसे करना, किस तरीके से करना, और मे माइट का इस्तेमाल कैसे। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, वो मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। इस तरह के फिक्रों के दो हिस्से होते हैं। इसको बनाना कैसे है? पहले हिस्से को सिंपल बनाना है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट आप दरमियान में ले आए, पास हो जाए, ही मे पास। यहाँ पर सो दैट और मे माइट का इकट्ठा इस्तेमाल आप जा रहा, ही मे पास। सेम यही फिक्रा होगा वो, बल्कि हम इसे यूं बनाएंगे, उसने मेहनत की ताकि पास हो जाए, माजी आ गई। पहले हिस्से को आपने माजी में बनाना है सेकंड फॉर्म के साथ, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। देखें मे की दूसरी शक्ल माइट है, माजी की निशानी है, तो इस दफा एक दफा माइट सेकंड फॉर्म लगा देना काफी। अगला टॉपिक हमारा है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम रिकैप कर रहे हैं वो हमारा है वुड का इस्तेमाल और यूज टू का इस्तेमाल। जो फिक्रे मामूल के मुताबिक हों वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, माजी के जमाने में होंगे। किसमें होंगे जी? माजी में होंगे फिक्रे। इनमें आदत होती है, मामूल होता है बार बार किसी काम का करना पाया जाए। उन फिक्रों में हमने वुड, डेट, वुड और यूज टू का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फिक्रों के अमूमन आखिर में आता है ता था, ती थी, ते थे आता है। इन फिक्रों में हम या तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे या हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। एक ही फिक्रे में आपको समझा देता हूँ, उसकी वालदा रोजाना कपड़े धोया करती, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि मामूल की बात आज को कैसे हमने ट्रांसलेट करना है थोड़ा गौर कीजिएगा। उसकी वाल की इंग्लिश आएगी हिज मदर, मामूल है यूज टू वॉश क्लॉथ्स डेली, रोजाना की बात है। सिंपल हम इसमें इसको ये भी बना सकते हैं, his mother would wash his mother would wash clothes daily। ये हमारा would का और use to का इस्तेमाल आ गया है। मगर एक और अहम बात मैं इसमें करना चाहता हूँ कि will की दूसरी जो फॉर्म है या दूसरी जो शक्ल है उसको हम would के नाम, इसका इस्तेमाल अलग से भी हो सकता है दूसरी फॉर्म के तौर। मिसाल के तौर पर पहला, इसमें फिक्रे का पहला हिस्सा माजी में होगा, अगला हिस्से में आप would का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको अभी बना के एंड करता हूँ। मैंने कहा मैं लाहौर जाऊंगा, कैसे बनाएंगे? आई सेड दैट आई वुड गो टू लाहौर, ये इसका अगला इस्तेमाल भी साइज कर दिया। अब हमारा 10वां टॉपिक है वो दैट और वर हैड का। हमारा जो अगला टॉपिक है वो यूज ऑफ शुड है, पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। शुड हैव का मस्ट है और मस्ट हैव आर टू है और इसमें इस्तेमाल है आर टू। ये इसको कैसे बनाना? आपने अक्सर पढ़ा है कि शुड का हमेशा जो मतलब चाहिए, वैसे इन सब में चाहिए शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए। सिंपल तजवीज, तो फिक्रा यू बनाएंगे यू शुड गो देयर। अगर मैं ये कहूँ आपको वहां जाना चाहिए था, माजी का फिक्रा हो, तब क्या आप किस तरीके आप बनाएंगे? यू शुड हैव टू। देखें यहाँ पर क्योंकि माजी है, यू शुड हैव गो देयर, टू नहीं लगाएंगे। ये जो हैव है ये हमारे लिए निशानी दे रहा है माजी, था, थी, थे। इसी तरीके से जहां पर फिक्रा आ जाए आपके पास, आपको वहां जरूर के मैंने आ जाए, जरूर जाना। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ असूलों को समझा रहा हूँ। वीडियो मजीद देखने तो पीछे ठहरी हुई हैं आप, हमारी तमाम तर वीडियोस जो हैं पिछले टॉपिक में जाकर कवर कर सकते हैं। अगर आप नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यू मस्ट यहाँ पर चाहिए कि मैंने अपने मस्ट, यू मस्ट गो, मैं एक ही फिक्रे से आपको सारे समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास आ जाए आपको वहां जरूर जाना चाहिए था। देखिए मस्ट इसलिए लगाते हैं कि मस्ट चाहिए कि मैनी भी दे रहे हैं और जरूर के मैनी, जरूर होगा तो मस्ट अब लगाएंगे, जरूर नहीं होगा तो शुड लगाएंगे। हैव गो देयर, यू मस्ट हैव गो देयर, यहाँ पर आपने माजी की निशानी देने के लिए आपने वहां पर हैव। सेम इससे आगे चलते हैं, हमें वालदैन की कदर करनी चाहिए। जिस जगह पर अखलाकी फर्ज हो वहां पर कभी भी शुड और मस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप पर आर टू का इस्तेमाल करना है। इसे बनाएंगे
बनाएंगे वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। अगर मैं माजी में कहूँ हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए थी, तब आप इसको कैसे, तब आपके पास क्या रूल रहेगा, तब आप इसको कैसे चलाएंगे। हम आर्ट के बाद हैव लगा देंगे वी आर्ट टू हैव रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। ये हम तो इससे साबित होता है जहाँ पर सादा फिक्रा हो वहाँ शुड, सादा फिक्रा हो मगर जरूर हो फिक्रे के अंदर, वहाँ पर आपने इस्तेमाल सादा फिक्रा हो मगर अखलाकी फर्ज हो, वहाँ पर आर्ट टू का इस्तेमाल आप। शर्त यह है कि सब में चाहिए चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि अगर माजी का फिक्रा हो, कोई भी अखलाकी हो, सादा हो, जरूर हो, तो वहाँ पर आप शुड के बाद हैव, मस्ट के बाद हैव और आर्ट टू के बाद आपने हैव का। हमारा अगला टॉपिक अब शुरू होता है, आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ रखिए। हमारा जो अगला टॉपिक है वो यूज ऑफ शुड है, पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। शुड हैव का मस्ट है और मस्ट हैव आर्ट टू है और इसमें इस्तेमाल है आर्ट टू। ये इसको कैसे बनाना, आपने अक्सर पढ़ा है कि शुड का हमेशा जो मतलब चाहिए, वैसे इन सब में चाहिए शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। सिंपल तजवीज, तो फिक्रा यू बनाएंगे यू शुड गो देयर। अगर मैं ये कहूँ आपको वहाँ जाना चाहिए था, माजी का फिक्रा हो, तब क्या आप किस तरीके आप बनाएंगे यू शुड हैव टू। देखें यहाँ पर क्योंकि माजी है, यू शुड हैव गो देयर, टू नहीं लगाएंगे। ये जो हैव है ये हमारे लिए निशानी दे रहा है माजी था थी ठीक। इसी तरीके से जहां पर फिक्रा आ जाए आपके पास, आपको वहां जरूर के मैंने आ जाए, जरूर जाना। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ असूलों को समझा रहा हूँ। वीडियो मजीद देखने तो पीछे ठहरी हुई है, आप हमारी तमाम तरह वीडियोज जो है पिछले टॉपिक में जाकर कवर कर सकते हैं। अगर आप नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। यू मस्ट यहाँ पर चाहिए कि मैंने अपने मस्ट, यू मस्ट गो, मैं एक ही फिक्रे से आपको सारे समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास आ जाए आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए था। देखिए मस्ट इसलिए लगाते हैं कि मस्ट चाहिए कि मैनी भी दे रहा है और जरूर के मैनी, जरूर होगा तो मस्ट अब लगाएंगे, जरूर नहीं होगा तो शुड लगाएंगे। हैव गो देयर, यू मस्ट हैव गो देयर, यहाँ पर आपने माजी की निशानी देने के लिए आपने वहाँ पर हैव। सेम इससे आगे चलते हैं, हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए। जिस जगह पर अखलाकी फर्ज हो वहाँ पर कभी भी शुड और मस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप पर आर्ट टू का इस्तेमाल करना है। इसे बनाएंगे वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। अगर मैं माजी में कहूँ हमें वालिदैन की कदर करनी चाहिए थी, तब आप इसको कैसे, तब आपके पास क्या रूल रहेगा, तब आप इसको कैसे चलाएंगे। हम आर्ट के बाद हैव लगा देंगे वी आर्ट टू हैव रिस्पेक्ट आवर पेरेंट। ये हम तो इससे साबित होता है जहाँ पर सादा फिक्रा हो वहाँ शुड, सादा फिक्रा हो मगर जरूर हो फिक्रे के अंदर, वहाँ पर आपने इस्तेमाल सादा फिक्रा हो मगर अखलाकी फर्ज हो, वहाँ पर आर्ट टू का इस्तेमाल आप। शर्त यह है कि सब में चाहिए चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि अगर माजी का फिक्रा हो, कोई भी अखलाकी हो, सादा हो, जरूर हो, तो वहाँ पर आप शुड के बाद हैव, मस्ट के बाद हैव और आर्ट टू के बाद आपने हैव का। हमारा अगला टॉपिक अब शुरू होता है, आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ रखिए। ये जो हम टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये पार्टिसिपल का टॉपिक है। सबसे पहले हम सिंपली पार्टिसिपल के ऊपर बात, आईएनजी वाले फॉर्म वाले अल्फाज किसी एडजेक्टिव के साथ आ जाए तो ये पार्टिसिपल बने। इनमें अमूमन एक काम कर चुकने के बाद दूसरा शुरू होता है, एक काम कर चुकने के बाद दूसरा काम। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, खत लिखने के बाद वो कॉलेज चले, क्या बना, इसमें हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैविंग का इस्तेमाल इसमें होगा। हैविंग रिटन लेटर शी वेंट टू कॉलेज, पहले इसे में के बाद के मैंने हैविंग के बाद के मैंने हैविंग रिटन लेटर माजी में है। अगला हमारा फिक्रा शी वेंट कॉलेज। मजीद तफसील हमारे टॉपिक्स में मौजूद है, सिर्फ आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। खाना खाने के बाद वो स्कूल चलेगी, हैविंग ईटन अ फूड शी वेंट टू, मैंने आपको जबानी दोहरा दिया है। अगला हमारा रूल होगा, इसमें जो मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है जिरोंड, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे जिरोंड। देखें जिरोंड हमेशा जब कभी आईएनजी की जो फॉर्म है वो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल तो वो क्या बन जाती है, जिरोंड। कैसे फिक्रे कैसे बनेंगे, चीजें कैसे होगा इसका काम। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। सैर सेहत के लिए फीड। अब ये जो सैर है ना, असल लफ्ज तो वॉक है, वॉक है तो नाउन बेसिकली चलना, वर्ब है, लेकिन जैसे ही हम इसको आईएनजी लगाते हैं तो ये बन जाएगा वॉकिंग। फीड है, सादा फिक्र है, इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मजीद इसके ऊपर मैंने जो बहस है अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करा चुका हूँ, अगर आप ना आए मेरी पिछली वीडियो को एक दफा जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉजिटिव सेंटेंस। कॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, ये कॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। ये
तीन तरह के हो। पहली तरह में हम इस्तेमाल करते हैं मेक का, अगर फिक्रा सादा है, नहीं तो मेड का। ये होगी हमारे पास पहली। दूसरी तरह के सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं गेट गट का, और तीसरी तरह के सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कॉज। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। कॉज वजह के। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फिक्रा आता है, वो हमें हंसाता है, वजह बन रही है ना। काज मैंने वजूहात के ऊपर इसको बहस करनी है, तो हमें, क्योंकि हमें है ही मेक, हमें की बात हो रही है आस लाफ। देखें, वजह की वजह से मैंने मेक्स लगाया है, क्योंकि कोई वजह बन रही है, वो हमें हंसाता है, ही मेक्स अस लाफ। हंसना हमारी वजह बन रही है। अगर मैं यहाँ पे कहता वो हमें हंसाएगा, तो यहाँ पर हमने सिंपली तौर पर यूज कर लेना है ही विल मेक अस लाफ। इसमें अमूमन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसमें अमूमन दो फेल होते हैं, दो सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए, इसकी वीडियो में पहले से ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुका हूँ, ये रिकैप वीडियो चल रही। मैंने खत लिखवाया, अब मैं गट का इस्तेमाल भी जल्दी से बता देता हूँ। मैंने खत लिखवाया, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई गॉट द लेटर रिटन। माजी का फिक्रा था, इस वजह से यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, आई गॉट द लेटर रिटन, मैंने खत लिखवाया। मैंने मकान तमीर करवाया, आई गॉट द हाउस कंस्ट्रक्टेड। इन फिक्रों में गेट या गॉट का इस्तेमाल होता है। सादा होंगे तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे गेट, सादा होंगे तो गेट, माजी के होंगे तो गॉट। इन फिक्रों के बनाने का असूल जो है, इनमें हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म। उनमें जो है मेक और मेक्स में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म। मजीद मैंने पीछे वीडियो रिकॉर्ड करा दी है, आप वो भी देख। मैं आप काज का इस्तेमाल बता रहा हूँ, मेहनत उसकी कामयाबी का बहस। देखें, बयस बन काज के वर्क हार्ड या हार्ड वर्क काज, क्योंकि माजी है, अगर माजी ना होता तो मैं काज लगाता, काज इज सक्सेस। वो कैसे? सेकंड फॉर्म लगनी है और काज के इसमें इस्तेमाल होना है। अमूमन इन फिक्रों में बहस खुद लिखा हुआ आएगा या वजह आए। मजीद अगर आपने टॉपिक को समझना है, हमारे पीछे दी गई वीडियोस को फॉलो। इसके बाद मेरा अगला टॉपिक जो मैं रिकैप कराने जा रहा हूँ, क्विक रिकैप है हमारा। क्विक रिकैप कराने का मकसद ये है कि आपको असूल सारे आए और हमारे फिक्रात को, इन चीजों को समझ। आल्थो येट का इस्तेमाल कैसे होना, अगरचे का इस्तेमाल होगा फिक्रे में, और ताहम के अल्फाज होंगे और मगर के अल्फाज होंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगरचे वो लड़की है मगर बहादुर है, ये हमने आल्थो शी इज सादा फिक्र है। अगर येट ताहम के मेन्यू, मगर के येट शी इज ब्रेव। अगरचे और मगर के मेन्यू वाले फिक्रों में आल्थो और येट मैंने आपको बता दिया है। नॉट ओनली और बट आल्सो कैसे, नॉट ओनली और साथ में बट आल्सो माल। ना सिर्फ वो चोर है, ये फिक्र हमेशा ना सिर्फ के मेन्यू में शुरू होंगे, और बल्कि फरेबी है, फरेबी। तो बातें हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट ओनली चीफ बट आल्सो लॉयर। फरेबी की जो है वो सॉरी चीट। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब इससे अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक में वो डैट और वार और हैड का इस्तेमाल कहाँ और किस जगह करना है। जितने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं, पंजाब बोर्ड में हैं या फेडरल बोर्ड में हैं, 9th में है, 10th में है, उनके ये बहुत इंपॉर्टेंट मारूज। इन फिक्रों में हमेशा होती है तमन्ना, ख्वाहिश, हसरत, इसका इजहार किया जाता है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं वॉश के मेन्यू के लिए हम वो डैट। लेकिन फिक्रे के जो दूसरा हिस्सा होता है, पहले हिस्से में तो हमने वो डैट का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है उसमें या तो वार लगता है या तो हैड लगता है। सिंपल रूल है, अगर फार्म होगी तो हैड लगेगा, फार्म नहीं होगी, सादा फिक्रा होगा तो वहां पर वार कैसे। हम अपना फिक्रा बनाते हैं, काश इसका बाप जिंदा होता या उसका बाप जिंदा हो। शुरू में हम लेंगे वो डैड इज फादर, आपको पहले बता चुका हूँ, आगे कोई फार्म तो है नहीं, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंपली तौर पर वार का। सेम अब फार्म वाला फिक्रा एक बना लेते हैं, काश वो नाकाम ना हो। ये जो हमारा टॉपिक है, ये है नॉट टू स्पीक, या हो सकता है के साथ इस्तेमाल हम कैन नॉट का या कुड नॉट साथ इस्तेमाल कैसे हो। उर्दू के अक्सर फिक्रे जिनमें आता है दारकिना, जिनमें आता है जिक्र किया, जिनमें आता है दूर की बात, इस तरह के फिक्रों ट्रांसलेट करते हैं नॉट टू स्पीक। कैन नॉट अगर सादा होगा तो कैन नॉट, अगर माजी का होगा तो कुड नॉट। मैं एक फिक्रा बना देता हूँ, या इन फिक्रों में हमेशा कुजा भी आ, मदद करना तो कुजा, या दारकिना, या जिक्र किया, या दूर की बात, एक ही बात, उसने मेरा हाल ना। ठीक है, इसे हमने कैसे बनाना है, ये बनेगा स्टार्ट में हम इस्तेमाल करेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, में आईएनजी का इस्तेमाल करना है। हेल्प, हेल्प के साथ आप क्या इस्तेमाल, आईएनजी। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, ना पूछा माजी के मैंने कि could not even ask of, मेरा हाल ना ask of, ये हमारे पास सेंटेंस। अमूमन क्योंकि माजी की है तो इस जगह पर अगर आप कोड ना भी लगाएं, डिड लगा दें, तो भी ये फिक्रा ठीक। अगर यहाँ पर हमारे पास सादा होता तो मैं कैन नॉट, पीछे मैंने मुकदमा सारा दिया हुआ है, आप देख। अगला हम अपना टॉपिक क्विक रिवीजन में हम लेते हैं स्कैर्सली और हार्डली, और या स्कैर्सली होगा या हार्डली का इस्तेमाल होगा, इस दोनों में से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ व्हेन और बिफोर को पूरा ट्रांसलेट। ये कौन से फिक्रे होते हैं? बामुश्किल के मैनी होते हैं, और दूसरा फिक्रा स्टार्ट हो चुका होता है, थोड़ा ही अरसा होता है, काम खत्म हुए थोड़ा अरसा हुआ तो फौरन दूसरा काम शुरू हो जाए, वहां पर में लफ्ज उर्दू में बामुश्किल
का आता है, बामुश्किल ही का आता है या अभी अभी का आता है, वहाँ पर हम स्कैर्सली हार्ड फिक्रे की फिक्रा बना लेते हैं। तो प्राचीन बेटी जाई हीत के लड़के कैसे बन माजी का फिक्रा है, पहले हिस्से को अपने हेड के साथ इस्तेमाल, हेड हार्डली, रिंग द बेल, रंग द बेल, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, व्हेन द बॉय, ये हमारे। अगर मैं हार्डली की जगह पर इस दूसरे फिक्रे को पियन, हेड, कर, रंग द बेल बिफोर द बॉय। देखें फिक्रे के दो हिस्से हैं, एक में आपने इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म हेड के साथ, दूसरे हिस्से में आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर स्कार्सली हो वहाँ पर आपने दूसरे हिस्से में फिक्रे में बिफोर, और जहाँ पर हार्डली हो फिक्रे के दूसरे हिस्से में आपने व्हेन का इस्तेमाल। अब हमारा अगला फिक्रा है, अगला रूल जिससे हम रिकैप करने चाहते हैं वो है हमारे पास बहुत ही अहम है, नो सूनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई है। नो सूनर के साथ आप देन का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एज सून एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एज दोनों सेंटेंस एक ही होगा। हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अमूमन जूं ही के मैन, जो इन फिक्रों में ही के मैन ही आता, और हम वहाँ पर नो सुनर और डिड का इस्तेमाल करते हैं, साथ में देन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक फिक्रा बनाता हूँ, जूं ही के मैन ही देता है ना, एज सुन एज से भी बनेगा, नो सुनर डिड और देन के साथ भी बनेगा। जूं ही उसने दरवाजा खोला वो कमरे में दाखिल, दरवाजा खोला वो कमरे दाखिल हो गई। माजी का हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे नो सुनर डिड शी ओपन, क्योंकि देखें माजी का जरूर है लेकिन मैं डेड का इस्तेमाल कर चुका हूँ। नो सुनर डिड शी ओपन द डोर। सेकंड हिस्से को सेकंड फॉर्म में बनाएंगे, शी एंटर्ड द रूम। अब सेम इसी फिक्रे को मैं एज सून एज के साथ भी ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूँ। वो कैसे, एज सून एज शी ओपन्ड द डोर, क्योंकि यहाँ पर डिड है नहीं, शी ओपन द डोर, शी एंटर्ड द रूम। ये हमारे पास एज सून एज का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में हो सकता है। अगर आप नो सूनर डिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एज सून एज से अपन फिक्रा पूरा कर लो। कुछ फिक्रे एज फॉर एज से बनते हैं। कौन से ऐसे फिक्रे होते हैं जो एज फॉर एज से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। एज फॉर एज वाले फिक्रे कौन से, लेकिन जी एज फॉर एज वाले जो फिक्रे होते हैं उनका मायने उन फिक्रों में आता है जहां तक के मैनी आते हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है वो पास होगा। इस तरह के जहां तक मेरा अंदाजा है वो पास होगा, हम इसको स्टार्ट में ही बना देंगे। एज फॉर एज आई गेस ही विल स्टैंड, ही विल पास, और स्टैंड फास्ट में लिखने वाला था लेकिन क्योंकि मैंने फिक्रा बनाया कि वो पास होगा इस वजह से, या वो पास होगा, ही विल पास। अब आपको अगला रूल बताते हैं। फिक्रों में आता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल कहाँ पे कर, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। इन फिक्रों में आए जब तक के, वो है जहां तक के, ये है जब तक, आप जब तक चाहें यहाँ ठहरें। देखें इन फिक्रों में आपको, आप यहाँ यहाँ जब तक चाहें ठहर सकते हैं। इन फिक्रों में जब तक के मैनी आएंगे तो वहां पर फिक्रे की ट्रांसलेशन एज लॉन्ग एज में हो। ठहर सकते हैं, यू कैन स्टे हियर, इसको हम पहले ले लेंगे, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश। ये हमारे पास फिक्रे बन जाए। अब हमारा 18वां रूल है, अगले बाकी 3 रूल्स में अपने टॉपिक को यहाँ पर एंड कर देंगे। नाउ हाउ टू का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल हमने कैसे, इन फिक्रों में आए हुनर की बात हो, फन की बात हो, वहां पर नाउ हाउ टू का इस्तेमाल करना होता है। फिक्रे कुछ इस तरह होते हैं, मैं कार चलाना जानता हूँ की बात है कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, आई नाउ हाउ टू ड्राइव अ कार। ये आपके पास हाउ टू का इस्तेमाल है। मैंने इनकी वीडियो डाउनलोड आपके पास सब कर लें, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ, आप वहाँ जाके मजीद मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि मैं क्विक रिकैप करा रहा हूँ, बार बार इस बात को करने का मकसद कि मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहा, इसकी ऑलरेडी वीडियोस हैं पड़ी। बोथ और एंड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जहाँ पर दो बातें खासियत एक जगह पर आ जाए तो वहाँ पर बोथ और एंड का इस्तेमाल होता है। जैसे अली और असलम चोर है, ये खासियत इकट्ठी आ गई। अली बोथ, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, बोथ अली एंड असलम दो एक साथ है, और चीफ सेम। इसी तरीके से मैं आपको इसमें इस्तेमाल बताना चाहता हूँ, एज वेल एज, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अली एज वेल एज असलम एज चीफ। अब एज वेल एज के इस्तेमाल से और बोथ के इस्तेमाल से फिक्रे बना। हमारा आखिरी टॉपिक है आइदर आर और नाइदर नार का। आइदर आर या के मैन जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम आइदर आर का इस्तेमाल, दो चॉइस जब इकट्ठी आ, वो या तुम्हारा भाई यहाँ आया, वो या तुम्हारा भाई आया था, कैसे, आइदर ही और हिज ब्रदर था की मैनियत यहाँ। सेम आखिरी रूल, आखिरी सेंटेंस नाइदर नार का, जहाँ पर फिक्रों उर्दू के फिक्रों में नाना की बात आ जाए वहाँ पर नाइदर नार, ना तुम डॉक्टर हो ना तुम्हारा भाई, ना तुम डॉक्टर हो ना तुम्हारा भाई, नाना के एक साथ, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज डॉक्टर। ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि 40 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ये उनका मैंने कानकुलियन और रिकैप लिया है। आपकी वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम टेंसेस का इस्तेमाल करें।